जी बताइए। अभी हम बरौनी प्रखंड अंतर्गत महना पंचायत में हैं और यहाँ के मुखिया शंकर कुमार जी से बातचीत हो रही है और विकास से संबंधित हम इससे जानेंगे कि अभी तक का जो सफ़र पंचायत में रहा मुखिया जी, तो किन किन चीज़ों पर आपका प्रयास रहा, विकास के किन किन चीज़ों को लेकर के आप आगे बढ़े महना पंचायत में। जी सबसे पहले सर आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पंचायत में जो आपने सर विकास का सवाल उठाया है, वो हम सर अभी तक अपने पंचायत में जो पूर्व से बरसों से बचा हुआ काम जो है फंसा हुआ था, जिसमें मैंने 5 सड़क का निर्माण किया है और जनता के बीच जो भी समस्या आ रही है उसमें हम 24 घंटा तैयार रहते हैं। और हमसे जहाँ तक हो रहा है सरकार के द्वारा अभी तक कभी अंतुष्टि में कुछ भी पैसा दिया नहीं जाता है, जिसमें जनता का मांग रहता है और उसमें हम अपने सामर्थ्य मुताबिक जनता के बीच में जाके उनका लाभ को हम पूरा करने का काम करते हैं। अभी तक कितने लोगों को कबीर अंतोष्टि की राशि दी आपने? अभी तक सर करीब हम 35 से 40 आदमी को दे चुके हैं। क्या लगता है कि वो मिलेगा नहीं क्या बात? सर ऐसा है, सरकार के द्वारा जो निर्देश दिया गया है वो सिर्फ निर्देश है कि जो बीपीएल सूची में आते हैं उन्हीं के लिए कबीर अंतुष्टि की पैसा दी जाएगी, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा या जनता के द्वारा जो भी सवाल उठता है कि हमको उनको दिया गया और हमको नहीं दिया गया, इस पे जो है हम उसमें सरकार जो बोलती है, वो सरकार के जो नियम कानून हैं उस मुताबिक जनता समझने के लिए तो तैयार नहीं है। लेकिन जनता का समस्या अपने हम गांव के जो प्रमुख या मुखिया हैं उस नाते हम अपना जो है कर्तव्य निभाते हैं और अपने ढंग से उसका। पंचायत भवन है आपके यहाँ? जी बिल्कुल पंचायत भवन है सर। मुखिया जी, तो घर से ऑफिस, लोगों का कहना है कि घर से ऑफिस चलाते हैं आप, ऐसा क्यों? सर देखिए, इस पे मुख्य उद्देश्य ये है, घर पे हम ऑफिस इसलिए चलाते हैं, हमारे पंचायत भवन में मेरा सुरक्षा सही से नहीं है। हम अपना सुरक्षा के लिए अपने घर पे ही काम करते हैं। वहाँ बगल में जो पड़ोसी सब हैं वहाँ दारू का अड्डा है, उस जगह हम किस आधार से सुरक्षित रहेंगे? वहाँ 1 घंटा हम अगर बैठते हैं तो वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या में देखते हैं दारू पी के लोग उल्टा हम मेरे साथ बोलने आ जाता है। तो उस अवस्था में हम वहाँ अपना सुरक्षित, हम अब खुद सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोगों को कैसे सुरक्षा करेंगे? सर, शराबबंदी को लेकर के आप लोगों ने शपथ भी लिया था कि लोगों को जागरूक करेंगे। जी। आप कह रहे हैं कि भाई पंचायत भवन के आसपास लोग मतलब अड्डा है दारू का। जी। शिकायत की आपने इसको लेकर के संबंधित विभाग? सर देखिए, इसमें जो है बराबर हम थाना के माध्यम से सूचना देते रहते हैं कि सर यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा, और वहाँ दारू का ये कारोबार चल रहा है, जिसमें थाना या जो है जिला प्रशासन के द्वारा इस पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं दिया जाता है, मतलब ध्यान दिया जाता है लेकिन संतोषजनक रिजल्ट नहीं। जी नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जैसा आपने कहा कि आपने सड़कें बनवाई, नालियों का निर्माण करवाया, गुणवत्ता कितना मेंटेन किया गया? क्वालिटी कितना मेंटेन हो पाता है? क्वालिटी तो सर हम तो मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक और जो मार्केट का रेट है, एस्टिमेट है, उसके में काफ़ी ज़्यादा सर उसमें है, अभी जो रेट मार्केट का चल रहा है उसमें जो एस्टिमेट बन रहा है एकदम बहुत पुअर एस्टिमेट बन रहा है। हम लोग के साथ परेशानियां हैं, जो हम लोग यही से बोलते हैं कि भाई एस्टिमेट बनाइए, लेकिन उन लोग कहते हैं सिर्फ कि एस्टिमेट जितना जो है सही वही हम बनेगा, उसके अलावा जो है नहीं बन पाएगा। पुअर एस्टिमेट है, रेट ज़्यादा है, तो फिर उसमें बचत नहीं है सर, सिर्फ समय कट रहा है मुखिया लोग का, जो बात है सिर्फ समय कट रहा है। जी जी। मतलब सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है आपको? सरकार ने भी बीते दिनों ये कहा था कि भाई जिन जनप्रतिनिधि को जरूरत है सुरक्षा की, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। सर सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था, लेकिन हम लोग अभी तक लाइसेंस का अप्लाई किए हुए हैं, लगभग 6 महीना हो चुका है, जिसमें अभी तक पेपर का प्रक्रिया पूरा नहीं हो पा रहा है।
वो लापरवाही सरकार की है। मतलब सुरक्षा की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। हर जन जितने सरपंच मुखिया प्रमुख जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सुरक्षा बहुत अधिक आवश्यक है। जी। पंचायत भवन के सर आसपास का जो वातावरण है बिल्कुल दूषित है, ठीक ना। हम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। मेन रीज़न क्या है कि मुखिया जी के पास में ना बॉडीगार्ड रहता है, सरकारी बॉडीगार्ड, ना हम लोगों के पास रहता है, ठीक ना। यानी जनप्रतिनिधि। हाँ, हम लोग जनप्रतिनिधि जो वहाँ बैठते हैं और हमारे जब आम सभा लगता है, जब सरकार हम लोगों को आम सभा लगाने के लिए बोलते हैं तो आम सभा लगाने से पहले वहाँ पर एक फोर्स मतलब होनी चाहिए ताकि हम लोग अपने समाज के बारे में, अपना विकास के बारे में खुल के बातचीत कर सकें, ठीक ना। हम लोग वहाँ पर ग्रामवासियों कुछ आदमी हमारे फेवर में रहते हैं, कुछ आदमी हमारे विरोध में रहते हैं। विरोध जो आदमी रहेंगे वो हमारे खिलाफ जो है अभद्र व्यवहार करेंगे, जिससे हम कि अपने आप को काम करने की इच्छा भी मतलब जाहिर करते हैं तो भय से हम लोग इच्छा जाहिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को खुद ही असुरक्षित महसूस करते हैं। ये सरकार की कमजोरी है कि हमको वहाँ पंचायत भवन में जब भी आम सभा लगे, जब भी वहाँ पर ब्लॉक के वहाँ प्रभारी आवे, चाहे हम लोग जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे मतलब ग्रामवासी वहाँ बैठे, तब हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का मुहैया किया जाए ताकि हम लोग खुल के काम करें पंचायत में। आपका महना पंचायत। महना पंचायत में विकास को लेके क्या कहेंगे, कितना आगे है महना? क्या काम हुआ है? काम चल रहा है, थोड़ा धीरे धीरे काम चल रहा है। काम काफी स्लो है। क्या हुआ, क्या है काम? मेरी वजह यही है जो अभी साफ निश्चय है नहीं कहीं। अच्छा। और साफ निश्चय की वजह से किसी वार्ड के पास में पैसा अभी नहीं है और पैसा कोई अपना लगाना नहीं चाहते। अगर साफ निश्चय में पैसा रहता तो काम का विकास और तेज रहता। मतलब यहाँ काम स्लो होने का कारण वार्ड सदस्य खुद अपने आप में, वार्ड सदस्य को जो होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं। अच्छा, महना में और किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या काम होने की आवश्यकता है? अभी देखिए शौचालय का जरूरत है, स्वच्छता की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है, सभी मूलभूत सुविधाओं से भी बहुत कमी है। मूलभूत सुविधाओं में कमी। अच्छा, गुणवत्ता कितना मेंटेन हो पाता है काम में? गुणवत्ता में कमी नहीं है। कमी नहीं। काम कोई भी अगर करा रहे हैं, कोई चाहे मुखिया जी करा रहे हैं या हम भी काम करा रहे हैं तो गुणवत्ता में कमी नहीं है। जो चीज़ वो होना चाहिए वही हो रहा है। से ज़्यादा होने को चला, क्या कहेंगे अपनी जनता के लिए आप? जनता को थोड़ा सब्र रखना होगा। सब्र होगा ही, थोड़ा सब्र रखना होगा, लेकिन सब्र टूट रहा है। सब्र का बांध टूट रहा है। महना पंचायत से आप, महना पंचायत में कैसा मतलब काम चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या काम हो पाया है? सोख्ता बन गया, फाइबर ब्लॉक लग गया, रोड बन गया, नाला बन रहा है, कुइयाँ रिपेयरिंग हो गया। कितनी सक्रिय है आपके यहाँ? शराबबंदी तो ये है कि अभी फ़ोन कीजिएगा तो पेटी पेटी घर में पहुँच जाएगा। इस पर काम होने की ज़रूरत है। काम होने की क्या ज़रूरत है? प्रशासन इतना खुलेआम पैसा लेता है और रोड पर पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या सक्रिय होगा?